शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। उत्तराखंड के चार धाम यात्रा को लेकर गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने अब सख्ती बरतने का ऐलान किया है। विनय शंकर पांडे की माने तो यात्रा में आने वाले हर श्रद्धालु की रजिस्ट्रेशन यहां पर अच्छे से खंगाल कर ही जो है वो अंदर जाने दिया जाएगा। वहीं पर इसका कारण है कि जिन लोगों के रजिस्ट्रेशन आगामी तारीखों में भी हुए हैं वो भी आज की तारीख में यात्रा करने पहुंच चुके हैं, जिसकी वजह से धामों में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ने लगी है। गढ़वाल कमिश्नर ने कहा कि अब ऐसा नहीं होगा, बल्कि अधिकारियों को भी दिशा निर्देश दिए गए कि यात्रा पर आने वाले यात्रियों के रजिस्ट्रेशन चेक किए जाए और जिसे जो तारीख मिली है उसे उसी तारीख को यात्रा पर आगे बढ़ने की इजाजत दी जाए। उन्होंने बताया कि भीड़ के मद्देनजर चार धाम रूट के अधीन आने वाले जिलों और उन अधिकारियों को होल्डिंग पॉइंट्स बनाने और वहीं पर मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। विनय शंकर पांडे ने बताया कि होल्ड रखने की सूरत में श्रद्धालुओं को एमएसएस संदेश भेजने की यहां पर व्यवस्था भी की जा रही है और साथ ही साथ यात्रा को लेकर आज एक झूठी खबर छापने वाली अखबार के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। आज अभी मॉर्निंग में मुख्य सचिव महोदया की अध्यक्षता में एक पुनः बैठक हुई। मुख्यमंत्री जी के बड़े स्पष्ट निर्देश थे। हम लोगों ने जो इस मीटिंग में दो तीन चीजें ऑब्जर्व की, तो इसमें एक चीज हमारे प्रकाश में आई कि ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन जब हमारा प्रारंभ हुआ तो उसमें किसी को डेट 20 मई की मिल रही, 21 मई की, 22 मई की, इस तरह से मिल रही है, जैसे जैसे डेट बढ़ती जा रही हैं। ये फीडबैक आया कि उन लोगों ने भी जिनको 20, 21, 22 के रजिस्ट्रेशन थे, उन्होंने भी यात्रा 11 तारीख से ही प्रारंभ कर दी। तो हमारे जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के यात्री थे उसके साथ साथ जो ये ऑफलाइन वाले आए, इनकी भी संख्या जुड़ गई, गाड़ियां भी इनके साथ जुड़ गई। ये एक विषय प्रकाश में आया है। इसके लिए आज निर्देश दिए गए हैं कि हमारे जो आरटीओ हैं, डिस्ट्रिक्ट में एडमिनिस्ट्रेशन के जो एसडीएम्स हैं और पुलिस, ये रैंडम बेसिस पर और जगह जगह पर इसकी चेकिंग भी करेंगे। चेकिंग इस तरह से करेंगे कि हमारी ट्रैफिक व्यवस्था भी बाधित न हो, क्योंकि ये सिस्टम लागू किया गया है कि अगर एक बस में 32 यात्री सवारी कर रहे हैं तो एक ट्रिप कार्ड जारी होता है और एक ग्रुप लीडर होता है जिसके पास उस 32 यात्रियों की रजिस्ट्रेशन की स्लिप होती है, वही एक जाकर दिखा देता है। तो ये कहा गया एक बार आप तुरंत देखिए कि ऐसा तो नहीं है कि जिनको 27, 28 मई या जून का ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन मिला है वो आज ही की तारीख में लेकर निकल जा रहे हैं। इसकी वजह से भी थोड़ी संख्या में वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त निश्चित रूप से होल्ड किया जाएगा और जिस बस से गए हैं, जिस टूर ऑपरेटर ने उसको लेकर जा रहा है, उसका परमिट सस्पेंड करने के साथ साथ परमानेंट बेसिस पर उसको डिसेबल्ड कर दिया जाएगा। बहुत सख्त कार्रवाई होगी इस पर। इसके अतिरिक्त एक व्यवस्था और भी हम लोगों ने प्रारंभ करने के लिए निर्णय लिया है कि जो भी हमारे होल्डिंग्स पॉइंट होंगे, जहां जहां पर हमें रोकना है, यह भी सभी डीएम्स को बताया जा रहा है, खासकर हमारे जो चार धाम रूट के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो, और साथ ही साथ जैसे पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट हो गया, टिहरी गढ़वाल हो गया, क्योंकि ये भी यात्रा के मार्ग बीच में पड़ते हैं। तो इनसे भी कहा गया है कि आप होल्डिंग एरियाज को आइडेंटिफाई करिए, जहां अधिक से अधिक संख्या में आप गाड़ियों को अगर जरूरत पड़ती है इमरजेंट सिचुएशन में तो आप होल्ड करिए, लेकिन इस बात का ध्यान में रखते हुए कि बेसिक एमिनिटीज़ जो होती हैं, पर्याप्त टॉयलेट की व्यवस्था, साथ ही साथ उनके खाने पीने का प्रबंध, या ऐसी एरिया में करिए कि अगर कोई अपनी स्वेच्छा से मार्केट में जाके खाना चाहे तो जा सकता है, तो ऐसी जगहों पर होल्डिंग एरियाज को आप क्रिएट करिए। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने एक ये भी व्यवस्था की है कि मैसेजेस के माध्यम से जहाँ जहाँ होल्ड किया जा रहा है उनको तुरंत मैसेज के माध्यम से जो हमारे रजिस्ट्रेशन, जिनके पास रजिस्ट्रेशन स्लिप है, उनको बल्क एसएमएस में ये सूचना चली जाए कि भी आपको घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे इतनी देर होल्ड पर रहना होगा, ये भी इनको सूचना चली जाए। आपको पता है कि मुख्यमंत्री जी इस यात्रा को लेकर बहुत ही गंभीर हैं और आज हमारे सचिव मुख्यमंत्री मीनाक्षी सुंदरम सर को उत्तरकाशी स्पेशली भेजा गया है, जहाँ रहकर वो इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। पुलिस और प्रशासन की तरफ से और सभी विभाग इस यात्रा को सफल बनाने के लिए हर संभव प्रयास। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की माता सावित्री देवी के स्वास्थ्य को लेकर एम्स के जनसंपर्क अधिकारी संदीप कुमार सिंह ने हेल्थ बुलेटिन जारी किया है। उन्होंने कहा कि सीएम योगी की माता सावित्री देवी की हालत स्थिर है और डॉक्टरों की टीम उनकी नियमित समय पर स्वास्थ्य जांच भी कर रही है। आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की माता 80 वर्षीय सावित्री देवी को मंगलवार को एम्स ऋषिकेश अस्पताल में
परिजनों द्वारा यहां पर रूटीन चेकअप के लिए लाया गया था। वहीं पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए बनाए गए स्पेशल जीरियाट्रिक वार्ड में विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर मीनाक्षी धर की देखरेख में सावित्री देवी की स्वास्थ्य संबंधित प्राथमिक जांच की गई। एम्स अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक प्रोफेसर संजीव कुमार मित्तल ने बताया कि अस्पताल में उनकी प्रारंभिक जांच में उच्च रक्तचाप की शिकायत पाई गई, जिसके उपरांत उन्हें अन्य जरूरी रूटीन प्रशिक्षण के लिए भर्ती किया गया, जहां पर कि उनकी विभिन्न जांचें और आवश्यक उपचार चल रहा है। जो कि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ जी की माता जी हैं, जिनको कल उपचार के लिए एम्स ऋषिकेश लाया गया। एम्स ऋषिकेश के जेरियाट्रिक वार्ड में प्रोफेसर मीनाक्षी धर के नेतृत्व में एक टीम विभिन्न जांचों को अंजाम दे रही है। चूँकि वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित जो समस्याएं हो सकती हैं, उसी तरीके की समस्याएं प्रथम दृष्टया में समीचीन होती हैं। उक्त रक्तचाप की परेशानी थी, जिसके कारण उनको यहाँ पर लाया गया था और विभिन्न जाँचें जो है प्रोफेसर मीनाक्षी धर जी के नेतृत्व में की जा रही है। अभी उनकी हालत स्थिर है। चारधाम यात्रा के लिए श्रद्धालुओं को जन सैलाब जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। वहीं पर प्रशासन द्वारा विकास नगर के नवनिर्मित बस अड्डे को चारधाम यात्रा करने आने वाले यात्रियों के लिए यात्री शेड की व्यवस्था भी की गई है। यहीं से चारधाम यात्रा करने वाले यात्रियों को सुविधा के अनुसार छोड़ा जा रहा है। आईजी गढ़वाल के.एस. नंग्याल और वहीं पर जिलाधिकारी देहरादून सोनिका सिंह ने विकास नगर नवनिर्मित बस स्टैंड का दौरा किया और यात्रियों के लिए की गई सभी व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। आईजी गढ़वाल के.एस. नंग्याल और डीएम सोनिका सिंह ने बताया कि प्रशासन द्वारा लगातार निरीक्षण किया जा रहा है ताकि बाहर से आने वाले यात्रियों को कोई असुविधा ना हो। उन्होंने कहा कि नियमानुसार वाहनों को छोड़ा जा रहा है ताकि भगदड़ ना मचे और यात्री सुरक्षित यात्रा कर सके। उधर में वैसे ही नाटक किया। बेसिकली चारधाम यात्रा जो है यातायात से जुड़ा हुआ है। इसको सहज, सरल, सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए सारा प्रशासनिक अमला यहाँ लगा हुआ है। इसी के क्योंकि धाम में बहुत ज़्यादा जाम की स्थिति लगी हुई है, इसलिए हम लोग जो है हर जगह रोक के यात्रियों को आगे भेज रहे हैं ताकि वो सरलता से अपना दर्शन कर सकें। सर, यात्रियों में भी आपस में झगड़े हो रहे हैं, इसीलिए तो इसमें यह है कि पेशेंस की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। धाम की कैपेसिटी मात्र 7,000 की है। जैसे यमुनोत्री में जाएंगे 7,000 एक बार में कर सकते हैं कि एक दिन में, और यहाँ पहुँच रहे हैं 17-18 हज़ार तक की जो संख्या पहुँच रही है, उससे कहीं कोई भगदड़ मचने की संभावना ना हो जाए। इसी को जो है ध्यान में रखते हुए बीच में रोकते हुए हम लोग जो है यात्रियों को आगे बढ़ा रहे हैं। वो आज कुछ लोगों को हमने यहाँ रोका, कुछ लोगों को हमने नया गाँव में रोका और स्टैगर्ड मैनर में हम लोग मूवमेंट करा रहे हैं और अभी सारी गाड़ियाँ यहाँ से निकल रही हैं और जैसे ही गाड़ियाँ आएंगी हम लोग ऊपर से दूसरी डिस्ट्रिक्ट से भी बात कर रहे हैं और कोऑर्डिनेशन के हिसाब से यहाँ से मूवमेंट कर रहे हैं। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के लिए सरकार द्वारा की गई तमाम तैयारियों के बीच में क्राउड मैनेजमेंट जैसी समस्या लगातार सामने आ रही है। बता दें कि पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का कहना है कि धामों में अलग अलग समितियां हैं जो कि सभी लोग वहां रहने की इच्छा रखते हैं। कपाट खुलने के दौरान स्थानीय निवासी अपनी परंपराओं के अनुसार धामों में देव डोलियां लेकर पहुंचते हैं, जिससे कि भीड़ ज्यादा हो जाती है। पर्यटन मंत्री ने यमुनोत्री से वायरल वीडियो को लेकर बताया कि ऐसे वीडियोस वायरल कर धार्मिक स्थलों को बदनाम नहीं करना चाहिए। वहीं पर सभी व्यवस्थाएं रेगुलेट हो जाएंगी और जिलाधिकारियों को भीड़ को रेगुलेट करने के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। देखिए, ऐसा है, मैं बताऊं आपको, जो क्राउड नीचे से गया, बहुत से लोगों का ये रहता है कि भाई जब पट खुलते हैं तो हमें वहां उपस्थित रहना जरूरी है। तो आपको पता है जगह सीमित है, लिमिटेड जगह है और सभी लोग वहां रहना चाहेंगे। लोकल लोग अपनी डोली लेकर के आते हैं, उनकी कुछ पूजाएं होती हैं, परंपराएं होती हैं, उनको भी हमें स्थान देना होता है। थोड़ा कंजेशन होता है और इन चीज़ों को वायरल नहीं करना चाहिए, किसी भी धार्मिक स्थान को बदनाम नहीं करना चाहिए। धीरे धीरे चीज़ रेगुलेट हो जाएगी। ये कोई सामान्य जगह नहीं है। जैसे अगर आप तिरुपति देवस्थानम की बात करें तो वो दूसरी, वो सामान्य धरती पर नीचे है, ये पहाड़ के ऊपर है, यहाँ पर विकट स्थिति है। और धीरे धीरे हमने डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से कहा है कि क्राउड को रेगुलेट करो और वो जल्दी रेगुलेट हो जाए।
मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 4 से 5 दिनों तक पूरे प्रदेश भर में मौसम साफ रहने की उम्मीद है। साथ ही तापमान सामान्य से ऊपर रहने के आसार हैं। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा कि आगामी 4 से 5 दिनों की अगर बात करें तो पहाड़ से लेकर मैदान तक मौसम सामान्य बना रहेगा। साथ ही प्रदेश भर में तापमान सामान्य से ऊपर रहने का अंदेशा है। वहीं पर विक्रम सिंह ने कहा कि तापमान बढ़ने के साथ ही शासन प्रशासन को वनअग्नि की घटनाओं पर भी बारीकी से नजर रखने की जरूरत है, ताकि बढ़ते तापमान के साथ साथ वनअग्नि की घटनाएं प्रदेश में फिर विकराल रूप ना ले सकें। हालांकि 20 मई से एक बार फिर से मौसम करवट बदल सकता है। देखेंगे 14 से लेकर करीब 19 या 20 तारीख तक जो है तो मौसम जो है शुष्क रहने वाला, ड्राई रहने वाला है। और जो तापमान है, क्योंकि कोई बारिश की एक्टिविटी 14 से लेकर 19-20 तक हम देख रहे हैं तो उसमें है नहीं जो है, तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं फिर जो तापमान है वो थोड़ा जो है ग्रेजुअली बढ़ेंगे। और आप देखेंगे 18-19-20 के आसपास जो करीब जो है मैदानी क्षेत्रों में आप कह सकते हैं कि 39-40 के आसपास ऊपर पहुंच जाएंगे। और इसी तरह जो है हिल्स में भी बात करें, जो 2000 मीटर या उसके आसपास के क्षेत्र की बात करें तो वहाँ पर भी वो करीब जो है 28-29 तक वो आ जाएंगे। तो 2-3 दिन मैं कहूँगा कि जैसे 18 से लेकर 20 तक जो है जो टेम्परेचर सो हाई थोड़े रहने वाले हैं, और ये सामान्य से कह सकते हैं आपके करीब 4 से 5 डिग्री तक जो है ऊपर आ जाएंगे। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं थोड़ी जो है मैदानी क्षेत्रों में गर्म रहेगा। हालांकि पहाड़ों में इतना गर्म वो नहीं रहेगा। पर दूसरी चीज़ इसमें यही है कि थोड़ा जो फॉरेस्ट फायर पीछे था जो जिसमें अब रिलीफ काफ़ी मिल गया है, सभी जगह करीब कंट्रोल उसमें हो गया है। तो लेकिन 18-19-20 में जब अभी ड्राई स्पेल चलेगी 3-4-5 दिन आगे जो है, और 18-19 में करीब ऐसे टेम्परेचर जैसे मैंने बोला है पहुँचेंगे, तो थोड़ा एक क्लोज उस पर जो है वॉच रखना चाहिए। और जहाँ पे भी इस तरह का है तो उसको तुरंत कंट्रोल करने की कोशिश होनी चाहिए। 20 के बाद मैं समझता हूँ थोड़ी थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी फिर से जो है होनी शुरू होगी, तो उसके बारे में बोलेंगे आगे जो है। लेकिन अभी उत्तराखंड डोईवाला में सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब बीकानेर स्वीट शॉप के सामने पर्दे की दुकान में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरी दुकान को अपनी चपेट में ले लिया। बता दें कि इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तो जिस तरीके से आप देख सकते हो कि कितनी ज़्यादा आग जो है वो फैलती हुई नजर आ रही है, तो इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारी संवाददाता लक्ष्मी हमारे साथ ज्वाइन कर चुकी है। लक्ष्मी, बताइएगा क्या कुछ कारण रहा इस आग को लगने का? जी, डोईवाला देहरादून स्थित बीकानेर सामने एक पर्दे की दुकान में करीब 6 बजे आग लगने से जो घटना हुई है, प्रथम दृष्टया आग लगने की घटना जो है उसका कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस के साथ साथ फायर ब्रिगेड की 2 से 3 गाड़ियां आग बुझाने पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। जी लक्ष्मी, बताइएगा कितना नुकसान जो है वो हुआ है, कितने पैसे और क्या किसी जानी नुकसान की खबर निकलकर सामने आई है? मैम अभी इसके बारे में कोई पता नहीं चल पाया है। जी मैम। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए लक्ष्मी। तो लक्ष्मी हमें अपडेट कर रही थी कि यहाँ पर दमकल विभाग की टीम जो है वो मौके पर पहुंची है, आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया है। लेकिन वहीं पर अगर हम नुकसान की बात करेंगे तो भारी तादाद में नुकसान की भी खबर निकलकर सामने आ रही है और पुलिस द्वारा इस मामले की जांच की जा रही है। तो खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन हम यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा का आगाज हो चुका है और इसी के साथ सरकार की व्यवस्थाओं को लेकर कई बड़े सवाल भी खड़े हो रहे हैं। अब वहीं पर बद्रीनाथ में वीआईपी दर्शन की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है, इसके चलते कि वीआईपी श्रद्धालु अब कतार में खड़े होकर दर्शन करने के लिए मंदिर में प्रवेश कर पाएंगे। इसको लेकर प्रदेश में राजनीति शुरू हो चुकी है। बता दें कि वीआईपी लोगों के कारण स्थानीय निवासियों और आम श्रद्धालुओं को घंटों कतार में इंतजार करने को मजबूर होना पड़ता है और विरोध प्रदर्शन करने के बाद प्रशासन और बद्री केदार मंदिर समिति को बैकफुट पर आना पड़ा। वहीं पर बद्रीनाथ में हुए विरोध प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट का कहना है कि 4 धाम यात्रा शुरू होने से पहले सरकार बड़े बड़े दावे कर रही थी, लेकिन अब सरकार की व्यवस्थाओं की पोल खुलनी शुरू हो चुकी है।
यात्रा के पहले 15 दिन सरकार ने कोई भी वीआईपी मूवमेंट करने से मना किया था, लेकिन खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले ही दिन केदारनाथ पहुंच गए। वहीं पर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता का कहना है कि स्थानीय निवासियों का कोई प्रदर्शन नहीं था। स्थानीय निवासियों और वहीं पर हक हुकूकधारियों द्वारा सुझाव दिए गए कि वीआईपी दर्शन से परेशानी होती है, लिहाजा इसे बंद किया जाना चाहिए। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति द्वारा पिछले वर्ष से यहाँ पर एक वीआईपी कल्चर शुरू किया गया है, जिसके तहत 300 रुपये दे करके जो है दर्शन कराने की यहाँ पर व्यवस्था है। आज यहाँ पर सारे तीर्थ पुरोहित, हकूकधारी, जितने भी मंदिर की परंपरा से जुड़े हैं, स्थानीय लोग हैं, हम लोगों ने संयुक्त तत्वावधान में आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया है और पिछले 2 घंटे से यहाँ पर लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। यहाँ पर जो वीआईपी का द्वार बना हुआ था उसको यहाँ पर मंदिर समिति प्रशासन ने हटा दिया है, लेकिन हमारी मांग है कि ये वीआईपी कल्चर पूरी तरह से खत्म हो और जो पिछले वर्ष जो वीआईपीओ ने यहाँ पर दर्शन किए, किस माध्यम से किए और किसने इनको वीआईपी बनाया, वो सारी सार्वजनिक की जानी चाहिए। यदि ऐसा नहीं होगा तो जल्दी ही जो है पूरी बद्रीपुरी को बंद किया जाएगा। चारधाम यात्रा में व्यवस्थाओं को लेकर यात्रा शुरू होने से पहले सरकार की ओर से बड़े बड़े दावे कर रहे थे, लेकिन जैसे ही चारधाम यात्रा शुरू हुई, सरकारी जो है व्यवस्थाओं की पोल खुलनी शुरू होगी। जगह जगह जो है व्यवस्थाएं हैं। वीआईपी दर्शन के लिए भी पहले कहा गया था कि 15 दिन तक कोई जो है वीआईपी दर्शन नहीं होंगे, कोई वीआईपी मूवमेंट नहीं होगा, लेकिन पहले दिन ही जो है स्वयं मुख्यमंत्री केदारनाथ धाम में जो है पहुंच गए थे। तो वो अगर अपने आदेशों का ही पालन नहीं कर सकते, अगर व्यवस्था स्वयं नहीं बना सकते, तो फिर जो है ऐसे आदेश क्यों जारी कर रहे हैं, फिर ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। और बद्रीनाथ धाम में जिस तरीके से जो है स्थानीय लोगों ने विरोध किया, बिल्कुल क्योंकि स्थानीय लोगों के हक हकूक है, पीढ़ियों के हक हकूक है, अगर उनको आप जो है अतिक्रमित करेंगे तो विरोध होगा। सरकार को और प्रशासन को जो है पूरा होमवर्क करना चाहिए और स्थानीय जो लोग हैं, स्थानीय जो तीर्थ पुरोहित हैं, व्यापारी हैं, उनके साथ बैठकर के व्यवस्थाएं बनानी चाहिए। लेकिन आप जो है संवाद का रास्ता अपनाते ही नहीं, हर धर्मिता से जो है चीजें थोपी जाती हैं, इसीलिए विरोध होता है। और चारों धामों में आप देख लीजिए, शुरुआत से ही तीर्थ पुरोहितों का, व्यापारियों का विरोध जिस तरीके से सामने आया है, जिस तरीके से जो है व्यवस्थाएं चरमराई हुई हैं, इससे साफ है कि सरकार ने जो है पिछले वर्षों की जो है तीर्थ यात्रा से कोई सबक नहीं सीखा और व्यवस्थाएं नहीं सुधारी। इसीलिए जो है अव्यवस्थाओं का अंबार लग गया और अब जो है सरकार को व्यवस्थाएं सुधारनी भारी पड़ रही है और इससे प्रदेश की छवि जो है पूरे देश में खराब हो रही है, क्योंकि पूरे देश और दुनिया के श्रद्धालु चारों धामों के दर्शनों के लिए आ रहे हैं और उनको अव्यवस्थाओं का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी स्थितियां जो है आगे ना हो, उसके लिए अभी भी युद्ध स्तर पर काम करके सरकार व्यवस्थाएं सुधार सकती है। नहीं, देखिए, उनका विरोध प्रदर्शन नहीं था, बल्कि उनका एक सजेशन था कि वीआईपी दर्शन से श्रद्धालुओं को दिक्कत या परेशानी ना हो, इसी को लेकर के उन्होंने अपना एक सजेशन दिया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो पहले ही आदेश कर दिया था कि 15 दिन के लिए कोई भी वीआईपी मंदिरों में नहीं जाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही अच्छा निर्णय है सरकार का कि तमाम जो श्रद्धालु प्रदेशों से आ रहे हैं, क्योंकि मंदिर में तमाम सभी वीआईपी हो या एक आम नागरिक हो, सभी के लिए भगवान के दर्शन एक समान होते हैं। तो मुझे लगता है सरकार का ये बहुत ही अहम फैसला है और बहुत ही बढ़िया फैसला है। इसमें आने वाले श्रद्धालुओं को भी कोई दिक्कत नहीं होगी और जो वहां के रहने वाले नागरिक हैं, स्थानीय लोग, उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उत्तराखंड में 12 मई को भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलने के बाद आज दिन तक बद्रीनाथ में 40,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन कर लिए हैं। लगातार बड़ी तादाद में देश के अलग अलग प्रदेशों से श्रद्धालु भगवान बद्रीनाथ के दर्शनों के लिए यहां पर पहुंच रहे हैं। वहीं पर पुलिस अधीक्षक चमोली सर्वेश पवार ने कहा है कि अभी तक 40,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए, जिसको लेकर अलग अलग जगह पर श्रद्धालुओं की सुगमता से दर्शन के लिए पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं और प्रशासन और मंदिर समिति के साथ लगातार वार्ता करते हुए व्यवस्थाएं भी बनाई जा रही हैं। 40,000 से ज़्यादा यात्री जो है दर्शन कर चुके हैं बद्रीनाथ जी धाम में और लगातार जो भी दर्शनार्थी हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है और इसके लिए जो भी हमारा ट्रैफिक प्लान है उसके अंतर्गत ही मूवमेंट हो रही है जिले में और बाकी ऐसी अभी कोई। हरीश रावत ने 5 सीटों पर जीत का दावा किया है। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने लक्सर का दौरा किया और इस दौरान पूर्व सीएम कांग्रेस द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए और वहीं पर लक्सर पर पहुंचने पर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री का पार्टी कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया।
कार्यक्रम में हरिद्वार से कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी वीरेंद्र रावत भी मौजूद थे। इस अवसर पर पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि इस चुनाव में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बेहद मेहनत की है और फल देना जनता के हाथ में है। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस बार उत्तराखंड में 5 सीटों पर कांग्रेस जीत हासिल करेगी। हम राजनीतिक दल हैं और हम प्रधान जी हाथ पीछे कल के लिए प्रधान जी वर्ष भर के लिए आगे के 10 साल के लिए सोचना काम करना। तो मैंने अपने कार्यकर्ता साथियों से वही कहा कि इस चुनाव में जो ताकत हमारे साथ जुड़ी है जिन्होंने आपका साथ पहुँचा है उनके साथ के महत्व को समझो और उनको जोड़ करके रखो, उनको सम्मान दो, उनको आगे लाओ और नए लोगों को जोड़ो और कार्यकर्ता को एकजुट रखो। यही हमारी शक्ति बनेगी। जीत हरिद्वार और 5 सीटों पर हम बिल्कुल आश्वस्त हैं, लेकिन इसके बावजूद भी चुनाव लेकिन हम एक चीज़ के प्रति पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि हमारे कार्यकर्ता ने मेहनत करने में, परिश्रम करने में कोई कसर नहीं रखी है। मुझे खबर देहरादून से है, जहां पर की दून बार एसोसिएशन से जुड़े अधिवक्ताओं की विधि भवन में बैठक हुई। इस बैठक में हाईकोर्ट की बेंच नैनीताल से दूसरी जगह शिफ्ट करने को लेकर चल रही तैयारी पर चर्चा की गई। बता दें कि बैठक में नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले के समर्थन में रणनीति तैयार की गई। सभी अधिवक्ताओं ने ऋषिकेश में नैनीताल हाईकोर्ट की बेंच शिफ्टिंग के फैसले का समर्थन भी किया है। कोर्ट द्वारा एक जजमेंट दिया गया हाईकोर्ट की शिफ्टिंग के लिए उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा, उसके संदर्भ में एक रणनीति तैयार की जाएगी कि किसी भी तरीके से उस आदेश को माननीय उच्चतम न्यायालय में स्टे नहीं होने देना चाहिए। उसके लिए हमें चाहे सुप्रीम कोर्ट में जाके एडवोकेट्स करना पड़े, एडवोकेट किया जाएगा। रणनीति ये तय हुई है कि उसमें हम इंटरविंग करेंगे। जो भी निर्णय उसमें कमेटियां बनाई गई, अध्यक्ष बार एसोसिएशन द्वारा कमेटियां बनाई गई है और बार काउंसिल के समस्त देहरादून के मेंबरों का एक मत निर्णय है कि हम उस निर्णय के पक्ष में समर्थन प्राप्त करेंगे। गढ़वाल रीजन से सभी अधिवक्ताओं से बात करेंगे, नेताओं से बात करेंगे, विधायक मंत्रियों से बात करेंगे और उसके लिए जो भी पॉसिबिलिटीज होंगी वो हम उस आंदोलन को करने के लिए सारी पॉसिबिलिटी को जुटाया जाएगा। और तो चलिए, उत्तराखंड बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप जुड़े रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।